yesterday we have work on circle. अभी हमने एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा डिटेल्स में आपका कल सर्किल की बताई थी, आज पैराबोला की आपको डिटेल बता रहा हूँ। सो देखिए ये जो आप देख रहे हैं आपका ना जनरली इट इज ए राइट हैंड साइड पैराबोला। या राइट हैंडेड पैराबोला भी इट इज नोन एज, क्योंकि इसका मुंह ऐसे है आपका नोन। देख रहे हैं, अगर इसका अपोजिट में होगा तो लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये अगर ऐसे होगा तो अप हैंड हो जाएगा टॉप, और ऐसे होगा तो बॉटम आपका हो जाएगा, जो भी आप कहें आपका नाम। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशंस थोड़ा सा क्लियर करा दूं ना, देखो दिस तो डेफिनेशन में आपका फर्स्ट आपकी जो डेफिनेशन आती है दैट इज द एक्सिस। एक्सिस तो ना इसका मतलब द एक्सिस ऑफ अ parabola is the straight line. Now this is the passing through the focus, passing through, मैंने THRU लिखा, THROUGS नहीं लिख रहा हूं, तो आप THROUGS लिख दीजिएगा। थ्रू द फोकस, जो फोकस से होती भी जाती है, एंड परपेंडिकुलर, this the perpendicular to the directrix, this the directrix, ये directrix ये आपका this ये जो m डैश देख रहे हैं आपका, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है आपका ना। ये आपका कौन से वाले के लिए फॉर, अभी मैं बात कर रहा हूँ पैराबोला राइट हैंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये राइट हैंड साइड पैराबोला है आपका ना। देखो दिस x एक्सिस इज द एक्सिस, इसके लिए आपका नाम x एक्सिस इज द आपका नाम एक्सिस, दिस इज सेकंड। अब इसमें एक है इफ द पॉइंट x, y लाइज ऑन द पैराबोला, अगर पैराबोला में लाइज करेगा तो जो पॉइंट x, -y होंगे, ये भी आपका x, -y नीचे की तरफ आपका ना, ये ऑल्सो लाइज आपका ना इन पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, आपका ये याद रखिएगा, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए हम बात कर रहे हैं। इसके बाद सेकेंड आपका ना आता है वर्टेक्स, जैसे ओरिजिन पॉइंट होता है ऐसे वर्टेक्स आपका ना, देखो दस, अगर आप देखेंगे ऐसे आ रहा, देखो तो दस ओ आपने लिखा हुआ यहाँ पे आपका ना, देखो तो ना द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला and its axis is called vertex। तो ना आपका क्या राइट हैंड पैराबोला है आपका नाम, देखो जैसे तो जो वर्टेक्स है आपका देखो ओ, ये 0 0 आपका, ये वाला आपका देखो ना, दिस इज इट क्लियर सर? आपका नाम इज द ओरिजिन, तो इसका मतलब है ये ओरिजिन इज द वर्टेक्स, ये वाला ये पॉइंट आपका यहाँ पे। इसके बाद थर्ड डबल ऑर्डिनेट याद रखिएगा, डबल है तो ना इफ पीएन, पीएन देखो आपका, ये पीएन बी ड्रॉन देखो परपेंडिकुलर टू द axis and produce to meet the curve at p dash। ये देखो पी एन परपेंडिकुलर है, इसको प्रोड्यूस आपने किया और एक कर्व को ये पूरा कर्व आ रहा पैराबोला, इसको आप पी डैश में अगर आपका नाम ये क्या करता है आपको मीट करता है, देन दिस p dash is known as called a double
दिस द ऑर्डिनेट। इसको डबल ऑर्डिनेट कहते हैं आपका ना सर। इसका मतलब क्या हो गया कि 10 नाउ अ chord of the parabola perpendicular to its axis is called double ordinate। पूरी कॉर्ड आपका नाम देखो, दिस इज द कॉर्ड। क्या होती है? दैट लाइन विच जॉइंस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द कर्व या सर्किल, आपका नाम देखो, दिस इज द। इसके बाद नाउ द फोर्थ वन इज नोन एज लेटस रेक्टम। पहले डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, बाकी आपका देखो लेटस रेक्टम। इसका मतलब क्या होगा? द डबल ऑर्डिनेट LSL डैश, LSL डैश देखो आपका नाम देखो, विच पासिस थ्रू द फोकस। ये फोकस से पास होती हुई आ रही है, देखो आपका नाम फोकस से पास हो रही है। कौन द लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। इसी को आपका पैराबोला का लेटस रेक्टम आपका कहा जाता है, आपका नाम देखो दिस। तो द इक्वेशन अगर आपके राइट हैंड साइड है आपका नाम y स्क्वायर इज इक्वल, आपका देखो नाउ दिस द 4x है। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम, अब इसकी नाउ द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, ये जो y स्क्वायर इज इक्वल 4x है राइट हैंड साइड, इस इसका जो लेटस रेक्टम होता है x इज इक्वल टू a या और x माइनस a इज इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हैं आपका नाम, तो आएगा वही आपका नाम देखो दिस इज। देख लीजिएगा ये हो गया। तो नाउ सॉल्विंग x इज इक्वल टू a, अभी जैसे x माइनस a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a, जरा क्लीन लिखिएगा, x इज इक्वल टू a आपका नाम देखो, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू आपका देखो ना 4x। ये देखिए आपका x की जगह में आप क्या कर देंगे, a लिख देंगे, आपका नाम देखो दिस इज। तो वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटस रेक्टम। LR का मतलब लेटस रेक्टम होता है विच आर, ऊपर आपका L है वो a, 2a आ जाएगा, यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ऊपर a, 2a आ जाएगा, और ये आपका नीचे आपका देखो a, -2a आ जाएगा, a, -2a, एंड L डैश में आपका a, -2a, ये हो जाएगा लेटस रेक्टम। इसका मतलब सिंस अगर आप LS की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द LS आपका नाम ये इक्वल टू आपका L डैश S, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस बोथ विल बी आपका इक्वल, देखो A एंड A, नाउ दैट इज कमिंग आपका देखो दिस ये 2A आपका आ गया, आपका नाम देखो दिस 2A। तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2a हो जाएगी। लेटस रेक्टम की आपकी जो लेंथ होगी 2a, आपका प्लस 2a, तो ये इस इक्वल आपका ना दिस इज द आपका L डैश होगा आपका देखो नाउ दिस L डैश आपका नाम ये इस इक्वल आपका 4a हो जाएगा। दिस इज ये LR का मतलब लेटस रेक्टम है आपका नाम देखो दिस, इसका 4। इसके बाद नेक्स्ट वन इज आपका नाम देखो दिस कॉर्ड आती कॉर्ड। तो नाउ a chord is a chord of a parabola। जो पैराबोला की कॉर्ड होती है इज द लाइन सेगमेंट, इज द लाइन सेगमेंट
दिस इज ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन पैराबोला है, ऑन द पैराबोला, जो भी लिखे, जैसे ये भी कॉर्ड हो गई, ये भी कॉर्ड हो गई आपका नाम। इसके बाद सिक्स जनरली आपका होता है, दैट इज नोन एज का फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, तो ना अ कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला passing through the focus is called a focal chord at C, कैपिटल फोकल कॉर्ड। ये फोकल कॉर्ड है ना। अगर फिगर में आप देखेंगे, देखो ना, जो इन गिवन फिगर में अगर आप देखेंगे, आपका नाम देखो सर, तो ये कहा क्यू क्यू डैश, ये क्यू क्यू डैश एंड एल एल डैश, ये आपका ना दीज आर द आर ये फोकल कॉर्ड से आपका नाम देखो दिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज आपका ना फोकल डिस्टेंस, आपका नाम देखो दिस। तो नाउ द focal distance of any point, जैसे Q पे आपने देखो एक पॉइंट आपने लिया है and it has a coordinate x, y on the parabola is its distance from the focus, that is आपका नाम देखो दिस द QS A, focal A, QS A, the point which you have taken on the parabola and if you are joining it आपका नाम with a focus, तो now that is आपका नाम, ये आपका क्या हो जाएगा, this is ये focal distance हो जाएगी आपका नाम देखो this is। तो ना also एक चीज और याद रखिएगा, QS is equal to आपका QM, ये देखो ये देखो दिस ये क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एम, और इसी को आपका कहते हैं आपका नाम डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम, ये जो आप देख रहे हैं फ्रॉम, ये और ये दोनों डिस्टेंस बराबर होती हैं, वो तो मैंने थोड़ा सा आपका नाम, तो क्यू एस इज इक्वल टू क्यू में होता है, और क्यू एम क्या है, क्यू एस क्या है, व्हाट इज क्यू एस, क्यू एस आपका फोकल डिस्टेंस हो गया, एंड व्हाट इज क्यू एम क्या है, क्यू द पॉइंट विच यू हैव टेकन ऑन ए पैराबोला, आपका नाम यू आर ज्वाइनिंग इट आपका नाम विद द डायरेक्ट्रिक्स, आपका नाम देखो दिस, तो ना डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, दिस ये डायरेक्ट्रिक्स आपका हो गया। तो ना इसका मतलब फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू एक्स वाई इक्वल टू ये आपका क्यू एस हो जाएगा, और क्यू एस को फिर आप कन्वर्ट करेंगे क्यू एम में आपका देखो ना दिस, और आपको ये पता होना चाहिए कि क्यू एस ओवर क्यू एम को ही ई कहते हैं, एंड ई आपकी क्या होती है, व्हाट इज दैट, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, और इसमें पैराबोला में इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू आपका जो है 1 होती है आपका नाम देखो दिस। तो ना इसका मतलब क्या हो गया, जो आपने क्यू एम लिखा था, ये देखो क्यू एम, तो क्यू एम का मतलब क्या हो गया, ये आपका नाम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q टू डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स इसमें क्या होती है, x प्लस ए इक्वल टू 0। तो ना तो मॉड में आप जब रखेंगे तो x प्लस ए मॉड में रख करके अपॉन ये आपका 1 कर देंगे, तो दिस इज x प्लस ए, ये मॉड हो जाएगा सर आपका नाम देखो, और मॉड से बाहर निकलेगा तो आपका मॉड जब व्हेन यू रिमूव तो x ये हो जाएगा, और इसमें आपका होता है इफ x प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहली तो जो सम टर्म्स रिलेटेड टू पैराबोला था, these all were the definitions which I had then I tried to remove your confusion by making this one। इसको बना करके मैं सोच रहा था थोड़ा आपका, तो ये हो गया सर आपका नाम। Now 4 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला होते हैं,
इसमें देखो जैसे ये राइट की तरफ को है आपका, देखो ना ईस्ट की तरफ को है इसका माउथ, तो ये राइट हैंडेड हो गया। अगर ये ऐसे होगा तो दिस विल बी लेफ्ट हैंडेड, वो उसमें वाई स्क्वायर जोड़ो -4x होगा आपका, देखो ना। अगर ऐसे होगा आपका ना देखो दिस ना, तो अपवर्ड होगा और उसको कहते हैं x स्क्वायर जोड़ो 4ay। और अगर ऐसे होगा तो आपका ना वो क्या हो जाएगा, डाउन हैंड पैराबोला हो जाएगा, वो x स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो जाएगा आपका ना देखो दिस। तो हम यहाँ पे राइट हैंड पैराबोला की बात कर रहे हैं आपका ना देखो दिस। तो ये 0 0 हो गया आपका ना देखो दिस, इसके साथ दिस वन इज आपका ये डायरेक्ट्रिक्स है, जो आपके डायरेक्ट्रिक्स इसकी x प्लस a इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन होती है ना देखो दिस। तो ये x एक्सिस है, x एक्सिस में y इज इक्वल टू 0 होगा एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस विल बी a, a 0 होगा आपका मतलब। ये राइट हैंड साइड पैराबोला की बात कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले इफ समवन विल आस्क यू, अगर कोई आपको पूछेगा आपका नाम कि आपका फर्स्ट क्या होती, आप यू विल के एक्सिस, इसमें एक्सिस क्या होती इस y इज इक्वल टू 0 होती है। वो अगर लेफ्ट हैंडेड होगा उसमें भी y इज इक्वल टू 0 ही होगी। अगर अप हैंडेड अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा उसमें x इज इक्वल टू 0 होती है, ये याद रखिएगा। तो ये पहली चीज आपकी एक्सिस होगी। देन द सेकंड थिंग इज आपका नाम x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है, ये आपका नाम देखो इसमें। तो ना इसका मतलब सो द पैराबोला ओपन्स आपका नाम टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन के राइट, ये देखो ओरिजिन के राइट साइड में आपका क्या होगा, पैराबोला ओपन होगा। याद रखिएगा आपका नाम देखो दिस, इसका मतलब टुवर्ड्स द पॉजिटिव। अगर आप इसको देखेंगे तो नाउ दिस टुवर्ड्स द पॉजिटिव, दिस द साइड ऑफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड्स में आपका होगा। थर्ड चीज, अगर somebody will ask you that vertex, तो वर्टेक्स आपकी हमेशा क्या होती है, ये आपका 0 0 होता है क्योंकि ओरिजिन पे ये हो गया आपका नाम देखो। इसके बाद आपका फोकस, तो फोकस आपका क्या होता है 1,0, ये वाला है एस जो फोकस है आपका नाम देखो। इसके बाद आपका नाम देखना डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स देखो इधर है, लेकिन ऐसे ही आपका नाम देखो तो इधर आपका x प्लस a इज इक्वल टू आपके 0 होती है आपका नाम देखो दिस। उसके बाद देन द नेक्स्ट थिंग इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम आपकी क्या होती है, दैट इज आपका 4a 2a प्लस 2a, अगर आपको याद होगा, इसीलिए दैट्स वाई मैंने ये मिटाया नहीं है आपका नाम देखो दिस ऊपर वाली फिगर। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज आपका नाम दिस सिमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ सिमेट्री। इसमें सिमेट्री क्या होती है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट अपना एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक अपना इसकी ये होती है सर। तो राइट हैंड पैराबोला के बारे में था। ना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटिंग टू डिफरेंट पैराबोलास, अभी इस बार मैंने लास्ट में किया है ना, देखो इनकी फॉर्म्स हैं, राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला आपका नाम देखो। इसमें सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट विल बी आपका नाम देखो दिस ये फोकस आएगा। तो फोकस इसका क्या होगा, a,0 होगा एंड इट विल बी आपका -a,0 होगा। ये आपका नाम, ये आपका 0, आपका देखो नाउ दिस ये भी आपका a होगा और ये आपका देखो 0, -a होगा। दिस द फोकस। फिर भी आप क्लियर कर लीजिएगा बुक से। डायरेक्ट्रिक्स आपका नाम, ये आपका इसमें x इक्वल टू -a होगा, यानी कि x प्लस a इक्वल टू 0। ये आपका नाम दिस x इज इक्वल टू इसमें a होगा, इट विल बी योर y इक्वल टू -a एंड इट विल बी y इज इक्वल टू a। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स आपका नाम देखो दिस इज। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एक्सिस, अगर एक्सिस की बात हम करते हैं तो नाउ दिस ये y इज इक्वल टू 0 होएगा, इट इज ऑल्सो y इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो x इज इक्वल टू 0 एंड इट ऑल्सो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये एक्सिस हो गया सर। एक्सिस के बाद आपका नाम वी विल गो फॉर द वर्टेक्स।
This is also 0 0. It will be also 0 0. It will be also 0 0 and it will be also 0 0. Either any sort of form is there. आपका नाम देखो this is it. इसके बाद next one is tangent now at vertex. Next one is इसमें ये आपका x is equal to 0 होगा. It will be x is equal to 0. It will be y is equal to 0 and it will be y is equal to 0. Then length of latus rectum. LR का मतलब length of latus rectum आपका. It will be आपका 4a 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 आपका नाम देखो this. इसके बाद next one is आपका नाम this one. इक्वेशन ऑफ latus rectum. इक्वेशन ऑफ latus rectum में ये आपका नाम x इक्वल टू a, इट विल बी x इक्वल टू माइनस a, इट विल बी y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू माइनस a आपका नाम देखो दैट्स दैट. एंड द लास्ट वन इज आपका नाम मेरे हिसाब से एंड्स ऑफ latus rectum. latus rectum का जो एंड्स होता है ये आपका नाम दिस इज a कॉमा प्लस माइनस 2a. नाउ दिस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस 2a. इसमें आपका नाम दिस प्लस माइनस 2a कॉमा ए एंड दिस इज प्लस माइनस 2a कॉमा माइनस ए. तो ये जो 4 फॉर्म्स आपने हैं उनकी फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, लेंथ ऑफ latus rectum, इक्वेशन ऑफ latus rectum एंड एंड्स ऑफ latus rectum हो गया. तो ये इतनी चीज़ें आपको मतलब फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन इतनी चीज़ें भी अगर आपको समझ आ गए इसका मतलब जो कोनिक सेक्शन का जो सेकंड पार्ट मेरा है ये आपका पैराबोला वाला ये लगभग आपके मेरे हिसाब से 100% नहीं हो रहा है. आपके हिसाब से 100% होगा, आपके स्कूल के हिसाब से 100% होगा, मेरे हिसाब से अभी 70% ही है. बेसिकली अब बात तो आपका ना बहुत कर लेते हैं. आपका ना देखो दिस, अब आपका देखो बेसिक अगर आप देखेंगे पैराबोला. अ कोनिक सेक्शन इज ए कर्व इन ए प्लेन दैट कैन बी ऑब्टेन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन विद ए प्लेन आपका होता है. अब अगर आपने द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला. द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला. इसका मतलब when the motion is considered in a plane and air resistance is ignored. यहाँ air resistance आपका ignore हो जाता है तो पैराबोला. अब पैराबोला is used. पैराबोला कहाँ यूज करते हैं आपको बताएं, बोलिए. पार्डन इन द डिजाइन ऑफ जी रिफ्लेक्टर्स. ये रिफ्लेक्टर्स में इनका यूज किया जाता है. आपका नाम दिस सर्च लाइट्स में इसका यूज किया जाता है. ऑटोमोबाइल हेडलाइट्स, ऑटोमोबाइल्स की हेडलाइट्स ईटीसी में इनका यूज किया जाता है. आपका नाम देखो तो पैराबोलिक मिरर्स आर समटाइम्स यूज इन द समटाइम्स यूज टू कलेक्ट द सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए भी आपका नाम देखो इसी का पैराबोला का आपका जनरली यूज किया जाता है. इसका था द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लेनेट एंड द सैटेलाइट्स आर वो इलिप्स होती है. आपका नाम देखो द इलिप्स इज ऑल्सो यूज इन मेनी अर्थ फॉर्म्स एंड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिजेस. याद रखिएगा हाइपरबोला आर यूज इन द नेविगेशन एंड द कॉम्बैट टू लोकेट द पोजिशन ऑफ द इनेमी गन्स बाय द साउंड फायरिंग. अभी तो पहले तो ये बात को बता देंगे लेकिन पैराबोला का यूज हो गया. इसका तो डेफिनेशन क्या होगी. तो अगर आप डेफिनेशन के लिए जाते हैं तो नाउ अब आपका कि कोनिक सेक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स P in a plane such that its distance from a fixed point and a fixed line
not containing the fixed point are in the constant ratio. ये आपका है. अब सिंपल, अगर आप इसको ए ऐसे बना दीजिए, डायरेक्ट्रिक्स होगी आपका नाम, देखो जैसा एक पॉइंट आपका नाम ए पी, ये बना दिया आपने ए, आपका देखो एस, ये हो गया फोकस हो गया. तो ये आपके डायरेक्ट्रिक्स हो गए, ये आपका देखो ए फोकस हो गया, और ये आपका पी एक आपका नाम पॉइंट हो गया, उसमें इलिप्स में आपका नाम देखो जैसे. तो जो आपका बेसिकली अगर आपको जानना है तो ना दे सकते, जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट इज आपका व्हाट इज दैट, दैट इज द फोकस. ये आपका ना देखो, एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय ये कैपिटल एस से आपका इसको डिनोट किया जाता है. अब बात आती है आपके नाउ देन द नेक्स्ट वन इज फिक्स लाइन. हमने बोला था, अगर यहां देखिए तो फिक्स लाइन इज कॉल्ड द, जो फिक्स लाइन इज लिखा हुआ इज कॉल्ड द, ये डायरेक्ट्रिक्स आपकी होती है आपका नाम. एंड इसको जो डिनोटेट करते हैं एंड, इसको L से डिनोट कर देते हैं आपका नाम देखो दिस. इसका ना इफ S बी द फोकस, P इज एनी पॉइंट आपका नाम ऑन द कोनिक सेक्शन, एंड PM, दिस PM इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन डायरेक्ट्रिक्स आपका, देन बाय, तो सिंपल देन बाय डेफिनेशन जो इसकी होती है, इसका होता है SP, दिस SP ओवर PM इज इक्वल टू आपका, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा आपका ना देखो दिस. एंड दिस कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड, और इसी को आपका स्मॉल ई कहते हैं, विच इज नोन एज आपका इसेंट्रिसिटी. ना देखो दिस इसेंट्रिसिटी एंड डिनोटेड बाय स्मॉल ई हो गया. इसका होता है SP ओवर आपका PM इज इक्वल टू 1, और ये आपका हो गया E इज इक्वल टू 1, इसमें आपका ये हो जाता है आपका ना देखो. अगर E इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब द कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड द पैराबोला. द कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड पैराबोला. अगर इसी में अगर SP ओवर आपका PM इज स्मॉलर देन 1 होगा, यानी कि E इज स्मॉलर देन 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब कोनिक सेक्शन इज आपका ना इलिप्स हो जाता है, याद रखिएगा. और इफ थर्ड में आपका इसको ऐसे आपका, अगर SP ओवर PM इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है, यानी कि E इज ग्रेटर देन 1 होगा, तो कोनिक सेक्शन आपका नाम दिस हाइपरबोला हो जाएगा. अगर बाय द वे मेरे दिमाग से कभी स्किप कर गया तो ये चीजें मुझे, तो ये आपका नाम अब पैराबोला हो गया. इसका मतलब क्या हो गया, अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इन द फिक्स लाइन इन दैट प्लेन. द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस एंड द फिक्स लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स आपका हो गया. तो ये था सर आपका नाम एक पैराबोला के, उसमें एक हल्का सा कर्टेन राइजर आपको दिया. कल आपका हाइपरबोला होगा या इलिप्स होगा, जो भी आपका देख लेंगे.